हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेशन एकेडमी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इससे संबंधित आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर अपने पुराने टॉपिक नहीं देखे तो चैनल पे जाके आप उसे देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो ये थे 24, और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। तो त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है? वो है ऑप्शन बी, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी और जिसका नाम क्या दिया गया? महापरिनिर्वाण। तो ये है ऑप्शन ए, कुशीनारा या कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये है आपका ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? 4 हुई थी। और जो आपकी जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसको किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ए संस्कृत, बी अर्धमागधी, सी पाली, डी प्राकृत। तो इसकी भाषा कौन सी थी? पाली। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो शासक किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ये ऑप्शन बी, अशोक के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांची क्यों विख्यात है? ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी गुहा चित्रकारी, डी अशोक के शिलालेख। तो सांची क्यों विख्यात है? ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए साक्यमी, बी जांत्रिक, सी सल्लास, डी लिच्छवी। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो ऑप्शन बी, जांत्रिक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर की माता कौन थी? ए यशोदा, बी अनोजा, सी त्रिशला, डी देवानंदी। तो महावीर की माता जो थी ऑप्शन सी, त्रिशला थी। 11 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुभद्र। तो जो गौतम बुद्ध ने किसको दीक्षित किया था, जो वो अंतिम व्यक्ति था, वो है ऑप्शन डी, सुभद्र। 12 नंबर, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा, डी वैशाली। तो सबसे प्राचीन इनमें से विश्वविद्यालय था आपका नालंदा। 13 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी सौरसेनी। तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए श्रवणबेल गोला, बी लुम्बिनी, सी कुलगुमलय, डी पावापुरी। तो महावीर की मृत्यु ऑप्शन डी, पावापुरी में हुई थी। 15 नंबर, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ए अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ,
सी अजितनाथ, डी ऋषभदेव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन डी सही होगा। 16 नंबर, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपके हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके काल में दिए गए थे? तो कौन सा शासक था जिसके समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी अकबर। तो ये है ऑप्शन ए, बिंबिसार के समय दिए गए थे उपदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया में, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिंबा। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन सी राइट होगा। 20 नंबर, बोधगया स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी असम में। तो बोधगया कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जातक किसका ग्रंथ है? ए वैष्णव का, बी जैन का, सी बौद्ध का, डी शैव का। तो जो जातक है वो किसका ग्रंथ है? तो वो है ऑप्शन सी बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर है 22, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए वाराणसी में, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर में, डी गया में। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान ऑप्शन डी गया में प्राप्त हुआ था और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वो क्या कहलाता है? ए महावीर निष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तकाभिषेक, डी धर्मचक्र प्रवर्तन। तो वो है आपका ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महिला और शूद्र पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। तो जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उनका जो चिन्ह क्या था? तो वो था ऑप्शन ए घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी गया में। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना ऑप्शन सी वैशाली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? ए असंग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन, डी दिंगनाग। तो ये शून्यवाद जो दिया था वो ऑप्शन सी नागार्जुन ने दिया था। 28 नंबर का क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन सी राइट होगा। 29 नंबर है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ त्से तुंग को, डी अकबर को। तो लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बी। 30 नंबर, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्य और सोलंकियों ने, डी राष्ट्रकूटों ने। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में। और इन्हें किसने बनवाया था? तो ये ऑप्शन सी चालुक्यों और सोलंकियों ने बनवाया था। 31 नंबर,
नागार्जुन कौन थे? ये ग्रीक राजा थे, बी वैष्णव संत थे, सी जैन मठवासी थे या बौद्ध दार्शनिक थे? तो नागार्जुन कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ए पहले, बी 10वें, सी 18वें, डी 24वें? महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये थे आपके 24वें। 33 नंबर, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग? तो जैन धर्म का आधार बिंदु है ऑप्शन सी अहिंसा। 34 नंबर, जियो और जीनो दो किसने कहा? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे? तो ये है आपका राइट ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने कहा। 35 नंबर, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मणि सुव्रत, डी महावीर? तो महावीर अंतिम और 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और पार्श्वनाथ किस नंबर के थे? तो ये आपके 23 नंबर के थे। 36 नंबर है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण? तो जैन धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, वो है ऑप्शन सी कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 37 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी वैशाली में? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये है ऑप्शन ए कुंडग्राम में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी कुंडलवन कश्मीर में, डी राजगृह में? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। 29 नंबर, 39, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी कश्मीर? तो जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। 40 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी समस्तीपुर, डी राजगृह में? तो अशोक के समय कहाँ की गई थी? ये है आपकी ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में सभा आयोजित की गई थी। 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति? तो जो एक दोनों में समान, आत्मदमन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगृह, डी बोध गया? तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राजगृह में। 43 नंबर, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और ये बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, 4 प्रमुख घटनाएं हैं, तो इनको सही से मिलान करना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए लुम्बिनी नेपाल में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। तो इसका राइट आंसर है 14 उपपूर्व, 14 पूर्व। 45 नंबर का क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र, डी मक्खली घोषाल। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन डी मक्खली। नंबर 46 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए पार्थियन का, बी हिंदी यूनानी, सी कुषाण का, डी गुप्त का। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो वो था ऑप्शन बी हिंद यूनानी का। 47 नंबर है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, बी योशुद्ध, सी विपिन, डी प्रभास। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था वो जमाली था। 48 नंबर, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका राइट क्या होगा? ए और दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो 49 नंबर में आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है? तो चैत्य किसे कहते थे और विहार किसे कहते थे, दोनों में क्या अंतर है? ए विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, बी चैत्य पूजा स्थल है होता था जबकि विहार निवास स्थान है, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल को कहते थे जबकि विहार निवास स्थान को बोलते थे। इक्यावन नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पावा, सी समेत शिखर, डी उज्जयंत। तो पार्श्वनाथ से संबंधित है ऑप्शन सी समेत शिखर। 52 नंबर, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु, डी नागसेन। तो इसका आंसर क्या है राइट? तो इसकी जो बौद्ध संगीत हुई थी, जो प्रथम हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन ए महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी आनंद। तो कौन था जो संघ प्रमुख होना चाहता था? वो है ऑप्शन ए देवदत्त। 54 नंबर का क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युमन से, सी संकर्षण प्रद्युमन तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये है आपका केवल वासुदेव से। 55 नंबर का क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? ए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? ए, 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये तीनों कथन सही हैं। 56 नंबर है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ए, सातवों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने, डी अभीरों ने। तो इसका राइट आंसर है सातवों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर है 57, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहले में है वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। तो इसका सही क्रम क्या है? तो इसकी ट्रिक होती है RVPK। तो पहला है राजगृह, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है कुंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। पहले नंबर पे 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ए, आनंद को, बी महाकश्यप, सी उपाली या डी किसी को नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? वो है ऑप्शन डी, किसी को नहीं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, स्यायवाद सिद्धांत है ए, लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। तो स्यायवाद सिद्धांत किसका है? तो ये है ऑप्शन सी, जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 60 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 61 नंबर, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो ये था ऑप्शन ए विक्रमशिला। 62 नंबर, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो है सांची। और सांची में कहाँ, सांची कहाँ है? तो ये है आपका MP में। 63 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी भागवत। तो कृष्ण का वर्णन किस उसमें मिलता है? तो ये है ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालाचार्य, डी देवर्षि क्षमा श्रमण। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके स्थूलभद्र। जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ था? तो वो 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। और दिगंबर के कौन थे संस्थापक? तो वो थे भद्रबाहु। 65 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी विक्रमशिला, डी भाजा। तो सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना है ऑप्शन ए नालंदा।
66 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र में, बी वल्लभी, सी आबू, डी पावा। तो जो प्रथम जैन महासभा थी उसका आयोजन आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट है। 67 नंबर है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र में, बी वल्लभी, सी आबू, डी पावा। तो द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपकी वल्लभी में, और पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में हुई थी। 68 नंबर है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ए संस्कृत व देवनागरी, बी प्राकृत व अर्धमागधी, सी पाली व पूर्णमागधी, डी संस्कृत व ब्राह्मी। तो जैन साहित्य का संकलन है ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमागधी में। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन आपको मैंने वही करा है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं पेपर में। सही सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, और द्वितीय के, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ, तो इनका आपको सही मिलान करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में कौन थे अध्यक्ष? तो ये थे आपके महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति में सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति में कौन थे? मोगली पुत्तिस। और चतुर्थ में थे वसुमित्र। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए में 1 है, बी 2, सी 3, डी 4। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, या मतलब तीनों धर्म विश्वास करते थे या इनमें से कोई पर्टिकुलर एक था? ए 1 या 2 3 केवल एक, सी है 2 एवं 3, डी 1 एवं 3। तो कौन से धर्म थे जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीनों धर्म जो हैं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4 हुई थी, और उनके जो आयोजक थे जिन्होंने करवाया था उनका क्रम क्या है? ए कालाशोक अजातशत्रु अशोक कनिष्क, बी कनिष्क अशोक कालाशोक अजातशत्रु, सी अशोक कालाशोक अजातशत्रु कनिष्क, डी अजातशत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अजातशत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क। तो इसकी ट्रिक है ए के फिर ए के। आप ये याद रखिए शॉर्ट ट्रिक। तो ए के ये इनका क्रम है। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ए जातक, बी सुत्त, सी विनय, डी अभिधम्म। तो जो त्रिपिटक का अंग नहीं है वो है ऑप्शन ए जातक। 84 नंबर, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, बी पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथनाथ पुत्र, सी अश्वजित और संजय वेलिठे पुत्र, और डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? तो वो है ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। 85 नंबर है, सही सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महावीर के नाम और अर्थ। तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं आपके, और इनका सही सूची से मिलान करना है। केवलिन किसे कहते थे? पूर्ण ज्ञानी को। और इसमें जो कैवल्य शब्द था उसको, जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उसे कैवल्य कहा जाता था। जिन इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित
पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। तो ये आपका राइट मैच है, इसका ऑप्शन होगा ए। महावीर ने 86 नंबर है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन बी, पावा में। 87 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ए गोशाल, बी मल्लीनाथ, सी सुधर्मन, डी वज्रस्वामी। तो महावीर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इस संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो थे सुधर्मन। ऑप्शन सी राइट। 88 में अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ए जैन धर्म, बी लोकायत मत, सी हिंदू धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो अणुव्रत जो है वो किससे संबंधित है? वो है ऑप्शन ए, जैन धर्म से संबंधित है। 89 नंबर, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। तो कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन ए भद्रबाहु। 90 नंबर, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता कौन थे? तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता जो थे वो है ऑप्शन सी हेमचंद्र थे। 91 है, किस जैन संरचना में या रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए भगवती सूत्र, बी 14 पूर्व, सी आचरांग सूत्र, डी पिटक। तो किसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये है ऑप्शन ए भगवती सूत्र। 92 नंबर है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी अस्तेय, सी अपरिग्रह, डी ब्रह्मचर्य। तो जो 5वां है वो है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। तो 5 जो हैं वो महाव्रत क्या हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यही इनका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्टी 94 नंबर है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ए बंगाल के पाल, बी बंगाल के सेन, सी गुजरात के चालुक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म को किसने राजकीय संरक्षण दिया था? तो यह ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। फिर 95 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। शुद्धोधन, महामाया, महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा, तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता थे। महामाया बुद्ध की माता थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता। और यही वो महिलाएं जो वह प्रथम महिला हैं जो बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची आ गई है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये भी गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो ए में है चन्ना, बी कंठक, सी अलारकलम व रुद्रक रामपुत्र, डी निरंजना। तो इनको आपको राइट क्या होगा, इसे मैच करना है। तो चन्ना था जो वो बुद्ध का सारथी था, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलारकलम रुद्रक बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। तो ये ऑप्शन डी में 4। तो ये भी आपका राइट मैच है, तो ऑप्शन होगा ए। नाइन्टी 97 नंबर है, कौन सुमिलित नहीं है? ए आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, डी बी आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सी सुजाता,
कठिन तपस्याचर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। डी चुंदपावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। तो इसमें राइट क्या है? यह है ऑप्शन सी सुजाता। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था। फिर 98 नंबर है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ए सांख्य, बी यांत्रिक, सी कौशल, डी कोली। तो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये थे ऑप्शन ए शाक्य वंश के। 99 नंबर है, कौन सुमेलित नहीं? ए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, सी बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही है, क्या सुमेलित है, क्या नहीं सुमेलित है? तो इन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये सही सुमेलित है। 100 नंबर है क्वेश्चन। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में गौतम बुद्ध की जो घटनाएं हुई हैं उनको क्या नाम दिया गया वो दिए हुए हैं, और एक साइड उनकी घटनाएं दी हुई हैं। तो महाविनिष्क्रमण क्या था? संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो महाविनिष्क्रमण किसको कहते हैं? तो गृह त्याग की घटना को कहते हैं। और गृह त्याग जब किया था तो उनका चिन्ह क्या था? तो था घोड़ा। संबोधि किसे कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण तो यह है मृत्यु की घटना, और गौतम बुद्ध मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आप कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 104, विभाषा शास्त्र के रचयिता हैं? ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। तो विभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वो है ऑप्शन ए वसुमित्र। 105, कौन सी बौद्ध रचना गीतों के समान पवित्र मानी जाती है? ए जातक, बी धम्मपद, सी पिटक, डी बुद्धचरित। तो कौन सी रचना है जो गीतों के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो है ऑप्शन बी धम्मपद। 106 नंबर है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ए वज्रपाणि, बी पद्मपाणि, सी मंजूश्री, डी मैत्रेय। तो जो मैत्रेय हैं उनको भविष्य के बोधिसत्व माना गया है। 107 नंबर, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो ये था ऑप्शन सी कनिष्क के समय विभाजित हो गया था। 108 नंबर है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ए नागार्जुन, बी मैत्रेयनाथ, सी अश्वघोष, डी महाकश्यप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। 109 नंबर है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ए वज्रपाणि, बी पद्मपाणि, सी मंजूश्री। तो ये किन देवताओं को कहते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। वज्रपाणि किसे कहते थे? तो इंद्र देवता के तुल्य थे। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, सी मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला, बुद्धि को अमिताभ को स्वर्ग के देवता कहते थे। 110 में क्या है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो वो ऑप्शन ये है हीनयान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 नंबर है, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम है? तो दक्षिण की ओर गया था जो बौद्ध धर्म वो हीनयान शाखा, और जो उत्तर की ओर तो वो महायान शाखा थी।
112 नंबर है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। ए 4 आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न, डी इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। 113 नंबर में है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ए सत्य अहिंसा दया, बी प्रेम करुणा क्षमा, सी बुद्ध धम्म संघ, डी विनय पिटक सुत्त पिटक अभिधम्म पिटक। तो त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो ये है ऑप्शन सी बुद्ध धम्म संघ। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ए बंगाल के पाल ने, बी गुजरात के चालुक्य ने, सी अजमेर के चौहान, डी इनमें से कोई नहीं। तो किन लोगों ने इसे राजकीय संरक्षण दिया था? तो वो है ऑप्शन ए बंगाल के पाल ने। क्वेश्चन नंबर 115 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बौद्ध शिक्षा केंद्र और सूची 2 में क्या है? संस्थापक। तो नालंदा को किसने बनाया था? उदंतपुरी और विक्रमशिला और वल्लभी को। तो नालंदा को कुमारगुप्त ने बनवाया था, उदंतपुरी गोपाल ने, विक्रमशिला धर्मपाल ने, वल्लभी भट्टारक। और ये किस वंश के थे? मैत्रक वंश के थे। तो ये आपके सभी सही है, मैच है। तो आज ही आपके गौतम बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ से कवर हो गए हैं।